নমস্কার ফ্রেন্ডস টিভির সকল দর্শক বন্ধুকে জানাই স্বাগত। বলিউড মুভি মশলায় চোখ রাখার জন্য আবারও জানাই স্বাগত। আমি দীপঙ্কর চলে এসেছি নতুন কিছু আপডেট নিয়ে। তো আজকে এরপরে দেখে নেব ডিআইজি শো এর অ্যাঙ্কার জয় ভানুশালী এবং মাহিকে দেখা গেছে আন্ধেরিতে লাঞ্চের পরে, এবং এই শো নিয়ে কি বলছেন তিনি, তাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শুনে নেব ফ্রেন্ডস টিভির মাধ্যমে। My first question will be for you, ma'am. It was good to see you, sir. DID में फिर से दिखा एक रियलिटी शो के बाद से एक और रियलिटी शो में, तो कैसे लग रहे सर DID? बहुत अच्छा लग रहा है कि जय घर से बाहर जा रहा है काम के लिए। और कुछ नहीं, इसके दिमाग में ये रहता है कि काम आया, चलो अभी शॉपिंग के लिए पैसे आए। What do you want to say? You were back. No, I'm very happy. I'm very glad that ये शो मैंने 13 साल पहले शुरू किया था DID, and I'm back again as the host. So it feels great to come on screen और लोगों को एंटरटेन करना, लोगों के साथ मस्ती करना। एंड मुझे बच्चों के रियलिटी शोज़ वैसे भी ज़्यादा पसंद आते हैं बिकॉज मैं बड़ा कनेक्ट करता हूँ उनके साथ। सो या मेरी भी बच्ची आई थी एंड माही भी आई थी सेट पे, एंड वी रियली एंजॉयड इट। एंड दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ DID। कौन सा बच्चा आपको काफ़ी अच्छा लगा एज अ गुड टैलेंट फॉर द? आई थिंक बहुत सारे बच्चे अभी तो मतलब कल परसों से फिर से मेरी शूट स्टार्ट हो रही है और कल से फाइनल हमारे बच्चे सिलेक्ट होने वाले हैं। एट प्रेजेंट तो 5 साल के बच्चे मेरे को पता नहीं कब सीखने गए थे और कब इन्होंने डांस सीख लिया। इतनी मतलब 5 साल की उम्र में मुझे नहीं लगता कि हम में से कुछ बेड पे सुसु पॉटी के अलावा कुछ किए होंगे, लेकिन यहाँ पे अभी बच्चे 5 साल की उम्र में ये डांस स्टेप्स और ये बड़े बड़े एक्ट्स रिहर्स करके ला पाते हैं। दैट्स फैंटास्टिक। एंड रिसेंटली लॉकअप भी स्टार्ट हुआ है, वो भी स्टार्टिंग फेज में, तो क्या कुछ कहना चाहोगे शो के बारे में? काफ़ी ज़्यादा करणवीर वोरा सर अंदर गए हैं, तो बहुत सारे और अदर कंटेस्टेंट, क्या कुछ कहना चाहोगे शो के बारे में? आई विश ऑल द बेस्ट फॉर लॉकअप। मैंने अभी तक एपिसोड देखा नहीं है, लेकिन आई विश देम ऑल द बेस्ट। इट्स लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड फिर से कुछ इंटरेस्टिंग देखने का मौका मिल रहा है सबको। सो आई होप सक्सेसफुल रहे, बहुत अच्छा शो रहे, बिकॉज मेरे हिसाब से OTT में आ रहा है, तो एक शो जब हिट होगा तो और OTTs ऐसे प्लेटफॉर्म्स लेकर आएंगे जिससे और हज़ारों लोगों को मौके मिलेंगे टू कम ऑन shows like Lockup and yeah. And in the starting period जब ओपनिंग था तब काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स आए थे कि मीडिया इज पोर्ट्रेइंग द स्टोरी एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वाज अप टू मीडिया। तो आप क्या कहना चाहोगे उस पर? किस चीज़ के बारे में? मैं लाइक मीडिया इज ऑलवेज क्रिएटिंग स्टोरीज फॉर मसाले के लिए हमेशा। मैं स्टार्टिंग लॉकअप की मैं बात करूँ, देयर आर सो मेनी कंटेस्टेंट हु सेड कि मीडिया इज क्रिएटिंग स्टोरी इन देयर ओन वे। So what do you want to say about it? देखो भाई, सबको अपना अपना काम करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो मसाला नहीं, वो किसी के लिए मसाला रहता है लेकिन किसी के लिए वो जेन्युइन न्यूज़ भी होती है। सो क्या कहते हैं, एवरीवन इज़ डूइंग देयर जॉब एंड ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पर क्या कहते हैं कुछ मसाला क्रिएट करे ये कर रहे। आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर एज प्रोफेशनल्स। मैम व्हाट डू यू वांट टू से? द सेम क्वेश्चन फॉर यू। इन द स्टार्टिंग लॉकअप में काफ़ी कंटेस्टेंट ने बोला था कि मीडिया इज क्रिएटिंग their own story for the masala. What do you want to say? How do you see media in the celebrities' life? How मेरे साथ तो बहुत अच्छा है मीडिया, तो मैं तो कुछ नहीं बोलूँगी, बट या जैसे जय ने बोला कि सब अपना अपना काम करते हैं, और अगर आप मसाला देखते हो तो वो दिखाते हैं, अगर आप नहीं देखोगे तो वो नहीं दिखाएंगे, सिंपल। बट मीडिया यस, क्या बोलूँ मैं, आई तो लव यू गाइस, सो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग एल्स। मेरे साथ तो कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं कि आई शुड बी सेइंग एनीथिंग बैड अबाउट यू गाइस, बट या ठीक है, धूप में खड़े रहते हो, हमारा शूट करते हो, बस बहुत थैंक यू सो मच। এরপরে দেখে নেব মধু চোপড়া লিডিং কসমেটিক ক্লিনিকের 14তম বার্ষিকী উদযাপন করছেন, এবং দেখে নেব তারই কিছু মুহূর্ত এবং ফুটেজ, এবং এই বিষয় নিয়ে তিনি কি বললেন তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শুনে নেব। सेंटर में लो आओ थोड़ा नहीं बोल रही है। हम लोग क्या करें, पूरा गेप आ गया, उसको बोल रहा हूँ साइड चल रही है, पीछे बीच में तुम्हारा आओ थोड़ा ठीक है। हाँ भाजी भाजी हमारे साथ भी जुड़ जाएंगे, तो अभी सारा कुछ Our founder, Dr. Ashok Chopra, believes in investing in the latest in technology and working with leaders in the medical field.
and we continue to do that. We're doing everything with endofacial aesthetics and head to toe, like doctor said, with the latest in technology and the latest. We've got a very fantastic team of doctors, experienced and some young. So it's a great combination that we're working here together to get the best faces and smiles that Mumbai and India deserves. Does that make this journey very easy for you? Not easy, of course, because every technology, the more advanced you get, comes with its own drawbacks also. But yes, it has made the patient's life easier, better, less painful, more advantages. And also it has reduced the treatment time. So because of technology, the change happens much quicker. मधु जी लुक इधर रखिए, लुक कैमरा लुक। I want to introduce my first patient first. ये हमारे क्लिनिक को स्टार्ट कराई और हम अभी बहुत अच्छे दोस्त हो गए। जब हमने 14 साल पहले when we started everything, मंजू बवेजा was the first patient and she was a good luck charm. अभी तक she is like very closely associated. Like thank you for that. और वहाँ पे बहुत कदम आ गया हमारे। Recently you became Nani, so it was a big thing for our media team also. नाम भी अब तक लिया। क्या कुछ कहना है? How was it? नानी बने तो बहुत बहुत खुशी हुई मैंने only smiling all the time. I'm very happy. The name is also not out. अभी नहीं रखा है जो वो टेवा निकलेगा ना नाम पंडित नाम निकाल देंगे तब नाम Thank you so much. थैंक यू। award winning madam. Well, one thing I'll say, they have the latest technology 40 years down the line, getting better and better. One thing I'll say about Dr. Mrs. Shukla, she's a stickler for perfection. She really cares, and that makes the biggest difference. And I think that's what I want to say about my friend. Because technology will always get better, but if you have a heart, if you care about people, then there's nothing to beat that. That's what I want to say. थैंक यू। फोटो चाहिए? बेला जी आइए। बेला जी। Bella ji, everybody knows her. Yeah. Well, I just have to say that Madhuji is a very warm, loving and a dear friend and a fabulous doctor. And this place is super comfortable and it has got the best technology over here and it's so hygienic and it's such a wonderful place to be here because, you know, she makes you feel very warm and all her treatments are absolutely fabulous and this place is something which I really think that is a mind-blowing place and Madhuji is the best. Thank you so much. Thank you. बेला जी एक फोटो चाहिए। ओ बाजी गुरु जी थोड़ा पीछे फोटो नीचे फोटोग्राफर रशि बात नहीं इधर। Thank you. और एक फोटो इधर कर और एक फोटो उधर। नीचे का थोड़ा তো এরপর যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো কাশ্মীর ফাইলের প্রেস কনফারেন্স। উপস্থিত ছিলেন অনুপম খের, বিবেক এবং দর্শন কুমার এবং কাস্ট। দেখে নেব তারই কিছু ফুটেজ এবং সংক্ষিপ্ত বক্তব্য। आइए मैम। सारे सेटल किया, बाकी लोग हैं पकड़ लिया, लोग समझ गए उसको। डबल डबल चमकी हो रही है भाई। बस अब आप सब लोग एक्सपोज हो गए, कल सब चल जाएंगे। ये भी आर्टिस्ट है भाई, क्या तो बोल रहे कोई आया नहीं बोल रहे। आओ पीछे बोल तो रहा हूँ मैं। आओ पंडित जी आओ, थोड़ा पीछे भाई, नहीं मिल रहा है, थोड़ा पीछे आओ। हाँ ये भी पंडित है। अच्छा राइट टू लेफ्ट, अच्छा धीरे 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 सर अभी सेंटर में, सर अभी सेंटर अब सेंटर आ गया। क्या
क्या बात है। सर अभी सोलो फोटो चलो हाँ ले लीजिए, किसका लेना है? खेर साहब का। हाँ हाँ चल। सर का सेंटर। हाँ हाँ लाइन मारा है ना भाई, इतना अच्छा कड़क लाइन मारा है भाई। मशीन गन चल रहा है भाई। आइए पुनीत सर। थैंक यू सर। सर रेडी हो गया? ब्लैक फोटो ब्लैक। और किसका? मैम आइए मैम। विवेक सर आइए। हाँ जी, आ जाओ। थैंक यू। अरे कैसे आप? क्या झटका दिया भाई। विवेक सर। पद्मज भाई सर अभी सेंटर। थैंक यू सर। हो गया? हाँ भाई, हो गया तुम लोग? हाँ सर। आपका हो गया? पल्लवी मैम। पल्लवी मैम। सर आपके साथ में चाहिए। इधर हाँ फिर क्या भाई तुम ऐसा करेगा? तो सेंटर सर। पल्लवी मैम सेंटर सर सेंटर। अरे पल्लवी मैम इकडे। लाइट हाँ हो गया? एक सोलो पल्लवी मैम सोलो। नहीं अभी बाद में आया, अभी लेट आए थोड़ा। हमारा सामने मैम सेंटर। चलो हो गया। अभी ले लो, इनकी कितनी फोटो लेनी है, बाद में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सेल्फी भी ले लो भाई। ओके थैंक यू। आइए ये कश्मीरी पंडित। अरे नहीं आर्टिस्ट अभिषेक। चलो यहाँ सबके लिए ठीक है। फर्ज कीजिए कि अभी आप सब यहाँ बैठे हुए हैं और अचानक से 4-5 लोग आते हैं और कहते हैं उठो उठो निकलो यहाँ से, निकलो, आप लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, तो ठेस पहुंचेगी। वील ऑल फील बैड राइट, वील फील ऑफेंडेड, वोंट वी? श्योर वी विल राइट। सो इमेजिन कीजिए किसी के साथ उनके घर में घुस के किसी ने ये किया हो और उनसे कहा हो निकलो, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। दिस इज व्हाट आई गॉट फ्रॉम दिस ट्रेलर। आई हैव सीन दिस ट्रेलर, आई एम श्योर हर किसी ने देखा, हम सब ने ट्रेलर देखा है कश्मीर फाइल्स का। ये अपने आप एक सॉम्बर मूड में ले जाता है। दिस इज समथिंग जो कि शायद बहुत पहले इसकी बात किसी ने करनी चाहिए थी लेकिन नहीं की है, और अब जिस अंदाज में, जिस ढंग से और जिस सच्चाई के साथ विवेक सर ने इसको किया है, इस पूरी अमेजिंग स्टार कास्ट नहीं बोलूंगा, सोल हैं ये लोग इस फिल्म के, इन सब ने किया है। आई थिंक दे डिजर्व अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज लेडीज एंड जेंटलमैन। एक सच्ची कोशिश और बड़ा ब्रेव बोला जा रहा है इसके लिए सर को। अभी मैं उनको ही यहाँ इनवाइट करूंगा और उनसे जानूंगा इस एफर्ट के लिए, जहां पे अपने देश की बात कर रहे हैं, देशभक्ति की बात कर रहे हैं, अपनी जमीन की बात कर रहे हैं, उसको इतना करेजस क्यों बोला जा रहा है? ये तो बड़ा आम सा होना चाहिए था, किसी और ने कर लेना चाहिए था। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द मैवरिक डायरेक्टर लेडीज एंड जेंटलमैन, नेशनल अवार्ड विनर एंड बेस्ट सेलिंग ऑथर विवेक रंजन अग्निहोत्री सर। प्लीज जोरदार तालियां। वेलकम सर एंड बहुत बहुत शुक्रिया इस सब्जेक्ट को उठाने के लिए, इसके ऊपर फिल्म बनाने के लिए। जैसा मैंने कहा सर, फिल्म नहीं है, इट्स एन इमोशन। मैंने आपके इंटरव्यूज भी देखे, इसके ऊपर जो चर्चा हो रही है उसको भी देखा। क्यों सर इसको करेजस क्यों बोला जा रहा है, या किसी और ने हिम्मत क्यों नहीं करी? थैंक यू वेरी मच आपके फिर फॉर योर काइंड वर्ड्स। पर मैं हिंदी में ही बात जी बिल्कुल, और मैं चाहता हूँ सब हिंदी में ही हम लोग आज बात करें जी, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है। आप सबका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये चूंकि कैमरे में शूट करते हैं और स्क्रीन में देखते हैं, इसलिए हर चीज़ को हम लोग फिल्म मान लेते हैं। खेर साहब यहाँ पे हैं। जब मैंने बुद्धायना ट्रैफिक जैम बनाई थी तो उन्होंने मुझे सिखाया था कि फिल्म का पर्पस लोगों तक अपनी कहानी पहुँचाना है, कैसे कहीं जैसे भी पहुँच जानी चाहिए। तो हमारी नज़र में ये एक फिल्म नहीं है,
हमारी नज़र में ये एक मिशन है, और मिशन ही इसलिए है कि बड़े आश्चर्य की बात है, इन्होंने बोला आपको यहाँ से कोई भगा दे, लेकिन आपसे बोले कि आप अपने घर ही नहीं जा सकते हैं। कल्पना करिए, वो कपड़े, वो बिस्तर, वो अलमारी, वो सब कुछ कभी नहीं, अगले 30 साल नहीं, आपके बच्चे नहीं, आपके माँ बाप नहीं, आपके दोस्त नहीं, आप खुद नहीं जा सकते वहाँ। ये एक बड़ी विचित्र सी चीज़ है जो विश्व में और किसी के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मैसेकर्स हुए हैं, परसिक्यूशन हुआ है, जेनोसाइड्स हुए हैं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप जो आपकी ही मूलतः ज़मीन है, जहाँ यानी ट्रेडिशंस आफ्टर ट्रेडिशंस जहाँ पे आप ही के हैं, और जो भारत का इतना बड़ा एक नॉलेज सेंटर, ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी आप कल्पना करते हैं, आयुर्वेदा, योगा, पतंजलि, नाट्यशास्त्र, पंचतंत्र, शिव, सरस्वती, नॉन डुअलिज्म, शंकराचार्य, हायर फिलोसफीज, उपनिषद, ये जिन चीज़ों की बात हिंदुस्तान करता है, और इनका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, तो सब आर्ट, लिटरेचर, पोइट्री, म्यूजिक की बातें हैं। आज उस ज़मीन पे जहाँ पे ये सब पैदा हुआ था, आज ना तो वहाँ आर्ट है, ना म्यूजिक है, ना लिटरेचर है, कुछ नहीं है। और जो लोग जिनने ये सब पैदा किया था, आज वो भी उनके लिए जगह नहीं है। कोई जाता है, आज भी अपने कुछ हफ्ते पहले सुना होगा कि आइडेंटिफाई करके कार्ड, आई कार्ड निकाल के स्कूल में किस तरह से टीचर्स को मार डाला गया स्टूडेंट्स के सामने। तो एनीवे, तो द रीज़न वी आर हियर, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सब करेंगे, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये फिल्म बनी कैसे। मैं और पल्लवी, हम लोगों ने एक बहुत छोटे क्रू के साथ 700 से ज़्यादा फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स मतलब जिनके माँ या पिता का कत्ल हुआ, किसी का रेप हुआ, जहाँ बच्चों को मारा गया, घर जला दी गया, संपत्ति लूट ली गई, ऐसे लोग जो फर्स्ट हैंड विटनेस हैं, जिनके साथ हुआ या जिनने आंखों से अपने पिता या माँ के साथ देखा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आपने देखा नहीं है, सुनी सुनाई बातें, तो उसमें एग्जैजरेशंस वगैरह भी होते हैं। तो ऐसे लोग दुनिया में जहाँ भी थे, अमेरिका में, यूके में, जर्मनी में, उन सब के हमने वीडियो टेस्टिमोनियल्स, जैसे कि वॉर क्राइम के किसी गवर्नमेंट को रिकॉर्ड करने चाहिए, जो हमारे यहाँ किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं किया आज तक, वो हम लोगों ने अपने दिमाग में एक ट्रिब्यूनल सा बनाया और कहा लेट्स रिपोर्ट देम लाइक वॉर क्राइम्स। और ये एक एक दो दिन तक कई इंटरव्यूज चलते रहे। कई तो ऐसे लोग थे, बहुत बुढ़े भी हो गए, 80-90 साल के भी हो गए। और साउथ अफ्रीका से हमारे पास टेस्टिमोनियल्स आए, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, जम्मू से, दिल्ली से, बेंगलोर से, जहाँ भी लोग हैं। और सिर्फ फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स नहीं, बल्कि उस वक्त जो वहाँ पे डीजीपी पुलिस थे, या उनकी फैमिलीज, या जहाँ डिविजनल कमिश्नर जो थे वहाँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे जगमोहन साहब, हिस्टोरियंस, जितने भी टॉप लेवल जो ऑथेंटिकेट क्रेडिबिलिटी वाले लोग हैं, जिनको पूरा विश्व मानता है कि ये बोलते हैं तो इसमें अतिशयोक्ति या झूठ नहीं होता है, ऐसे सब लोगों के साथ मिलके ऑन रिकॉर्ड वी ट्रेवल्ड एंड रिकॉर्डेड इट। ये फिल्म में एक एक शब्द, एक एक सीन, एक एक शॉट जिसको आप विजुअली देखेंगे, इसमें से एक भी चीज ना तो मैंने लिखी है ना मैंने किया है। हमने सिर्फ उन चीज़ों को रिक्रिएट कर दिया है जिसके एक नहीं बल्कि हज़ारों विजुअल रेफरेंसेस हैं, या जिनके डायलॉग्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं। ये पहली फिल्म ऐसी आप मान के चलिए कि विश्व के इतिहास में बनी है जिसमें एक भी शब्द काल्पनिक नहीं है। ये अलग बात है, कुछ कैरेक्टर्स के नाम, चूंकि वी वांटेड टू रिस्पेक्ट द डेड, एक इंटरनेशनल एटिकेट, एक नॉर्म है कि जिन लोगों को इस तरह से मारा गया है तड़पा के, उन लोगों को जनरली वी अवॉइड नॉट टू हर्ट देयर फैमिलीज। और जो कई सारी कहानियां, उनको एक टाइम लाइन में पिरो दिया गया है। सिर्फ इतनी हमने लिबर्टी ली है। तो मैं अब अगले 20 मिनट आपको वो दिखाना चाहता हूँ जो एक बहुत छोटा अंश है। हमारे पास तो इतना मटेरियल है कि 1 महीना भी कम पड़ जाए अगर आप डे एंड नाइट 24 घंटे भी देखें तो इतना हमारे पास वीडियो टेस्टिमोनियल्स हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और शायद दुनिया में हमारे पास हैं और किसी के पास नहीं। तो मैंने एक सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए एक छोटा सा 20 मिनट की झांकी जिसको बोलते हैं दिखाने के लिए, सो यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरह से वो प्योरेस्ट ऑफ द इमोशंस वी हैव गॉट, और उस पे हमने कैसे फिल्म बनाई है। एक छोटी सी 20 मिनट की जर्नी आप देखेंगे तो आपको इस फिल्म के बारे में ये समझ में आएगा कि ये सिर्फ एक फिल्म क्यों नहीं है, एंड व्हाई इट इज मोर देन अ फिल्म। तो आप देखें, उसी में सब कुछ है। थैंक यू। डिफिकल्ट लग रहा है ये करना, एंड आई एम श्योर आप सबके भी वही इमोशंस होंगे। वुड लाइक टू थैंक विवेक सर एंड द एंटायर टीम, पल्लवी मैम, फॉर
डूइंग दिस, उन सब से मुलाकात करके ये सब यहाँ पे लेके आने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि क्या सच्चाई है। एंड इसी के साथ मैं यहाँ पे अब एक एक करके इनवाइट करना चाहूँगा उन सबको जिन्होंने इसको पॉसिबल किया है, इसको अपने खून पसीने से सींचा है। सबसे पहले गिव इट अप फॉर पल्लवी जोशी जी, नेशनल अवार्ड विनर, प्रोड्यूसर एंड अ ब्रिलियंट एक्टर, लेडीज एंड जेंटलमैन। वेलकम मैम। आपके बाद उनकी तारीफ में जितना कहा जाए उतना कम है। हर किरदार को बिल्कुल जिस तरह निभाते हैं उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, छोटा मुंह बड़ी बात होगी। ही इज द वन द ओनली अनुपम खेर साहब। जोरदार तालियां प्लीज उनके लिए। वी हैव द वेरी वर्सेटाइल समवन, जिन्होंने जो भी किरदार किया उसको एक अलग ढंग से, आई थिंक ब्रीफ जो मिलती होगी उससे भी एक कदम आगे जाके प्रस्तुत किया होगा। गिव इट अप फॉर दर्शन साहब यहाँ पे हमारे साथ। हम सबके फेवरेट हैं। विवेक से संस्कृति की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, और जब ये बात आती है तो कैसे उनको नहीं बुलाया जाए, कैसे उनकी बात नहीं की जाए। पुनीत सर साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए प्लीज, हम सब के फेवरेट। वी ऑल्सो हैव अतुल जी हैं हमारे साथ, अतुल जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अनदर ब्रिलियंट एक्टर। एंड नाउ, जैसा मैंने कहा खून पसीना लगा है इसमें, जी जी, जैसा मैंने कहा कि खून पसीना लगा है तो डायरेक्टर साहब को बुलाऊंगा, लेकिन उनसे पहले चिन्मय, आई थिंक ही इज नॉट हियर, सो गिव इट अप फॉर भाषा, लेडीज एंड जेंटलमैन, जिन्होंने अपने कला से इसमें जान डाल दी, ऑफ कोर्स। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, द पर्सन बिहाइंड ऑल दिस, गिव इट अप फॉर विवेक रंजन अग्निहोत्री साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम सर। प्लीज बी सीटेड। जी, थैंक यू सो मच। पल्लव जी, मेरा आपसे है सबसे पहला सवाल, बिफोर वी मूव ओवर और मीडिया से सवाल लें हम। इतने सारे लोगों से मिलना, आंखें भर आई यहाँ देखने वालों की, और जो किरदार आप प्ले कर रही हैं वो कितना डिफिकल्ट था आफ्टर मीटिंग ऑल दोज पीपल, उन सब से मुलाकात करके, उनकी दिल की बात सुन के, उसको समझ के, और अब यहाँ प्रेजेंट कर रही हैं, और जो किरदार आप प्ले कर रही हैं, क्या कहेंगे उसके लिए? गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पता नहीं मैं कितनी बार ये देख चुकी हूँ, ये जो आपने अभी देखा, बट बिलीव यू मी, एवरी टाइम आई सी दिस, एवरी टाइम आई कांट स्टॉप माई टीयर्स। जो रिसर्च हम लोग कर रहे थे, एज यू कैन सी हाउ पेनफुल इट वाज। रोज़ हम लोगों से यही सुन रहे थे, उनके पेन की स्टोरीज सुन रहे थे, उनकी एंग्विश, किस तरह से उनका सब कुछ पीछे छूट गया, किस तरह से उनके घर वालों को बहुत बेरहमी से मारा गया। तो एक समय के बाद ये होने लगा कि दिमाग है ना, इतने दर्द को, इतने दुख को प्रोसेस करना बंद कर देता है एक समय के बाद। And every time we would go back to our hotel, Vivek and I would just lie down and keep staring at the ceiling, क्योंकि नींद ही नहीं आ रही थी हमें। It was impossible to emotionally unwind, क्योंकि हमें पता था कि दूसरे दिन सुबह उठ के जो सुना है उससे भी ज़्यादा भयानक स्टोरीज हमें सुननी है। And we kept doing this for like almost a month and a half. And after that, when I came back, I said it was impossible. At a point came when I told Vivek, मैं जा रही हूँ वापस. I cannot take this pain anymore. And it wasn't just the pain, it was also the guilt, you know, somewhere as an Indian, कि ये कहानियाँ हम तक पहुँची नहीं, ये जो कुछ भी हुआ कश्मीर में हम तक पहुँचा नहीं, एंड हम इतना भारत की बात करते रहते हैं और हमने कुछ किया नहीं, हमारे अपने ही लोगों के लिए नहीं किया। सो ये एक गिल्ट भी बहुत ज़बरदस्त था। और उसके बाद जब ये स्क्रिप्ट लिखी विवेक ने, एंड व्हेन आई रियलाइज्ड आई एम गोइंग टू प्ले राधिका मेनन, मेरे दिमाग में मैंने उसको बहुत बड़ा बना लिया था पहले, विलन को, क्योंकि इतना सारा मैंने सुना था। तो एक आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू वन वेरी स्मॉल इंसिडेंट। विवेक ने मुझे एक बार, हम लोग ज़ेन की बात कर रहे थे, तो ही हैड एक्सप्लेन्ड इट टू मी वेरी वेल। व्हेन आई डिडंट नो ज़ेन, rivers were rivers, trees were trees, mountains were mountains. When I began to understand Zen, rivers were not rivers, mountains were not mountains, and trees were not trees. And when I finally understood Zen, rivers were rivers, trees were trees, and mountains were mountains.
So that's exactly what had happened with me also कि मैंने पहले तो अगर मेरे पास कोई ये भूमिका शायद लेके आता, कोई और डायरेक्टर ले आता, I probably would have played it absolutely the same way, थोड़ा अपना थॉट डाल के उसमें. ये टूर जब हमारा हुआ, रिसर्च टूर, उसके बाद आई सेड नो, द विलन हैज़ टू बी लाइक रियली बिग. और सारा रिसर्च होने के बाद जो स्क्रिप्ट फॉर्म में जब हमारे सामने आया, so then I realized no, what Radhika Menon has to be. And I'm so glad that I got an opportunity to play this because I know exactly how big the villain is for the Kashmiri Pandits after having listened to their stories. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Anupam sir, this one's for you. Being a Kashmiri Pandit, मैंने पढ़ा है, आपने कहा भी कि आप अपनी माता जी को ले जाना चाहते हैं उस जगह वापस, आंखें नम है, of course. You want to go back there, but और आपने वो परचम भी लहराया है, कश्मीरी पंडितों की बात आपने की है तब से लेके अब तक. बट नाउ, अब जब ये किरदार आपको प्ले करने के लिए बोला, वो एक तरीके से सब रीलिव कर रहे थे आप, क्या चल रहा था दिमाग में? बहुत मुश्किल होता है उस किरदार को प्ले करना जो आपने महसूस किया हो, बिकॉज महसूस करना जो है, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग दैट एज एन एक्टर, सिर्फ महसूस करना काफ़ी नहीं होता है, बिकॉज आपको एक फ़िल्म के दायरे में एक्टिंग करनी है. तो इस फिल्म के दो पहलू हैं, एज एन एक्टर एंड एज ए पर्सन. तो जहाँ तक पर्सन की बात है, आप कितना भी महसूस कर लो, अगर वो एक्टर अच्छा नहीं है तो वो पर्दे पर उस दर्द को, उस तकलीफ़ को नहीं ला सकता है. महसूस तो हम सब लोग करते हैं, हम सब लोग दुख महसूस करते हैं, हम तकलीफ़ महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, बट एवरीबडी कांट एक्ट इट आउट. इट्स अ जॉब ऑफ एन एक्टर टू डू दैट. So I want to separate two issues over here. One is that just because I'm a Kashmiri Pandit does not mean that I will be able to portray that pain brilliantly unless I can project what I'm feeling. जब विवेक ने मुझे पता लगा कि वो ये फिल्म कर रहे हैं और उन्होंने मुझे ये रोल दिया, और सबसे पहली बात जो इन्होंने मुझे बोली कि मैंने कहा इस कैरेक्टर का नाम क्या रखा है, तो इन्होंने कहा पुष्करनाथ. पुष्करनाथ मेरे पिताजी का नाम है, मेरे अपने पिताजी का. तो हम जब देहरादून पहुँचे इसकी शूटिंग करने के लिए, तो मिथुन जी और पुनीत और दर्शन ऑलरेडी शूटिंग कर रहे थे. अलग से एक फिल्म का माहौल ही कुछ अलग था. ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म बन रही है, क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है. हम तो बाहर से आए थे, फ्लाइट से ऐड किए थे, रास्ते में खाना वाना खा के गए थे. एंड देन इट डॉन्ड ऑन मी व्हाट इट इज़ टू बी प्लेइंग पुष्करनाथ, अ सिंपल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसको कोई दुनिया की ऐसी चीज़ों का पता नहीं है. आई वॉज रिप्रेजेंटिंग ए नॉर्मल कश्मीरी पंडित फ्रॉम कश्मीर, विच माई फादर रिप्रेजेंटेड वेरी वेल. And then it was difficult to do that role, because how do I separate the emotions of Anupam Kher from the emotions of actor Anupam Kher? What is real and what is acting? So from that point of view, it was one of the most difficult roles. He gets dementia, he does not know what is happening, he has to, and on top of it, I was doing scenes with Darshan, who was not on the same wavelength as a character of Pushkarnath. So it was a difficult job. Plus कहानी वो थी जो मैं सुन चुका था अपने रिश्तेदारों से, करीबी रिश्तेदारों से, मेरे मामा से, मेरी माँ से, और हम सब वो अंडर द रग उसको जब छुपाते हैं ना, जब तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है तो उसको दबा के रखते हैं. That's why it turns into depression. But I'm so happy that Vivek, you and Pallavi, you made this film, because आप लोग तो बहुत सारी चीज़ों से जूझते हैं as journalist, but इस कमरे की खामोशी बताती है कि आज आपको भी कहीं तो झटका लगा है. And that is the biggest achievement, I will say, of the film, because when pain reaches other people, then half the job is done. So I think this is what this film has done. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. विवेक सर, दिस वंस फॉर यू. मैं आपसे जानना चाहूँगा, जनरली क्या होता है, फिल्म आने वाली होती है, बहुत हल्ला गुल्ला मचाया जाता है, मार्केटिंग होती है, प्रमोशंस होते हैं. ये यदाकदाई देखने को मिलता है कि जब फिल्म का ट्रेलर आ चुका है, लोग खुद से उसको रिव्यू कर रहे हैं,
लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक रीच जो कहा जाता है, प्लीज मेरे को उसके ऊपर थोड़ा बताइए, बिकॉज आई नो यू वुड नॉट वांट टू टॉक अबाउट दैट कि ठीक है यार सही जगह जा रही है चीज, बट नहीं, ऑर्गेनिक रीच और जिस तरह से इसको लोगों ने एक्सेप्ट किया है उसके ऊपर प्लीज बोलिए कुछ। सच बोलूं? बिल्कुल सच बोलना है सर। डिप्लोमेटिकली बोलूं, देखिए ऑर्गेनिक रीच, ऑफ कोर्स मैं मीडिया का स्टूडेंट हूं, मैंने कम्युनिकेशन में ही पढ़ा है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन द वर्ल्ड। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक होता है ऑर्गेनिक रीच जो लोग खुद एक दूसरे तक पहुंचाते हैं मैसेजिंग, और दूसरा होता है एक हाइप्ड अप रीच, यू नो, जहां आप इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दें, इतनी हाइप क्रिएट कर दें कि लोग एक इवेंट बन जाए और मजबूरी में लोग कहें भाई हमें तो इस इवेंट का पार्ट होना, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो साल में 5-6 फिल्में इंडिया में रिलीज़ होती हैं, 6, 7, 8 मैं कहूँगा, जो लोगों ने डिसाइड कर लिया कि वो चाहे 2024 में आए चाहे 2026 में आए, ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा, हमें इसका पार्ट बनना है। हमारे आसपास भी ऐसी फिल्में आ रही हैं। 3 साल से सारा मीडिया लिखता है कि ये फिल्म तो लोग देखेंगे, यानी मीडिया ने डिसाइड कर लिया घर घर जाके कि उस फिल्म को कौन देखेंगे। अब जब मीडिया ने डिसाइड कर लिया तो लोगों तक वो बात पहुँच ही जाती है। पर मैं जितनी फिल्में बना रहा हूँ अब इन विवेक अग्निहोत्री 2.0 में, उसमें इन फिल्मों को हाइप अप करने का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि वो इतनी रियल है, इतनी जुड़ी है ज़मीन से, और ऐसा कोई हमारे साथ उस तरह के भी स्टार्स और एक पूरा मसल और मैकेनिज्म काम नहीं करता है हमारे साथ भी जो वो हाइप क्रिएट कर सके। तो हम तो सिर्फ जनता जनार्दन के ही सहारे रह सकते हैं। ताशकंद फाइल्स आप सब जानते हैं। আজ এই পর্যন্ত, আবার চলে আসবো নতুন কিছু আপডেট নিয়ে পরবর্তী এপিসোডে। আমি দীপঙ্কর, ততক্ষণ ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং দেখতে থাকুন ফ্রেন্ডস টিভি। ধন্যবাদ।